बात कही है। जिहाद में आप अगर उसको कायदे से पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण ने एक जगह और क्या कहा कि अगर किसी लोभ से या किसी भय से कोई अपने धर्म का त्याग करता है तो वो महापातक का भागी होगा। लेकिन जैसा कि कुरान में या इस्लामिक साहित्य में ये जिहाद की अवधारणा, वैसी एक अलतकैया की अवधारणा है। अलतकैया में ये कहा जाता है कि जब जिहादी समुदाय कहीं बहुसंख्यकों के बीच में, असहमत लोगों के बीच में फंस जाएगा तो वो उनके जैसी बातें करेगा, उनके कल्चर को मानेगा, फॉलो करेगा। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है, हमारे धर्म में युद्ध में ये कहीं किसी भी हालत में, लोभ में या किसी भय में भी अपने धर्म का परित्याग नहीं करना। तो जिहाद की तुलना हमारे गीता से और धर्मयुद्ध से, भगवान कृष्ण के उपदेशों से करना बहुत हास्यास्पद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत निंदनीय है। और जहां तक ये बात कहना कि वो उनका व्यक्तिगत बयान था, तो व्यक्तिगत बयान का क्या मतलब? हम शिवराज पाटिल अगर ये जो भी नेता हैं अगर ये कांग्रेस के ना होते, बड़े बड़े पदों पर ना रहे होते, सड़क पे घूमने वाले किसी आदमी के किसी को विमोचन में बुलाया जाता है क्या? उनकी पहचान क्या है? मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान है मैं हिंदू एक्टिविस्ट हूं। किसी की पहचान होती है कि वो किसी दल से है, जिस दल का होता है उसकी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो व्यक्ति आया कहीं सार्वजनिक मंच से, उसने कोई बयान दिया है तो वो उसकी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है, और विचारधारा उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत बयान नहीं कहा जा सकता, पूरी तरीके से वो राजनीतिक बयान है। और ये जो उनकी कांग्रेस की नीति रही, ये अरबी लुटेरों के संप्रदाय को मतलब संतुष्ट करने वाली, ये उसी का एक परिणाम है। तो सबसे गलत और बहुत निंदनीय बात यह है कि उनका व्यक्तिगत विचार था या पॉलिटिकल विचार था, लेकिन उन्होंने जो भी कहा ये बहुत निंदनीय है, और इसके लिए उन पर केस भी दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग भी की जानी चाहिए। जी सुधा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और अब ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस का बयान नहीं था, चलिए आपकी बात मान ली जाती है कि वो व्यक्तिगत बयान था, तो क्या आप इसकी निंदा करेंगे कि शिवराज पाटिल ने जो कहा वो घोर निंदाजनक बात कही? बिल्कुल, पार्टी का आपने अगर बयान देखा, उसमें लिखा गया कि जो हमारे सार्वभौमिक स्तंभ है धर्म को लेके, उनके बारे में इस तरह बातें कभी भी स्वीकार्य नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हम उन बातों पे क्यों करें जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमें जब ग्रंथों के अध्ययन का पूरा पता ही नहीं है तो उसके बारे में बातें कैसे कर सकते हैं? किसी भी ग्रंथ के बारे में हम तब बोल सकते हैं जब हमें पूरा पता हो। हमने उसका कंपेयर क्यों? अच्छा, जब राहुल गांधी ने कहा था कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जब राहुल गांधी ने कहा था कि लोग मंदिर में जाते हैं लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, तो उस पर आपने क्या किया? मैं नहीं आ रही हूँ, आप भी जानते हैं धर्म संसद 2021 में क्या बातें हुई थी, वहाँ पे क्या क्या कहा गया था, उस पर क्या हुआ? हाँ, कहा गया था, लेकिन वो धर्म संसद वाले के प्रधानमंत्री के दावेदार हैं क्या? वो कहीं मुख्यमंत्री के दावेदार हैं क्या? कौन मौजूद था सर? वहाँ पे कौन मौजूद था आपको पता होगा ना? हाँ ठीक है, कभी राहुल